नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और तैयारी करनी भी चाहिए क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम के टाइम जो है बहुत करीब आ चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी है इस समय की। 60,244 पोस्ट बहुत होती हैं बेटा। और अगर आप 6 महीने तक अपने आप को कमरे में बंद भी कर लोगे और सारी इच्छाओं से परे होकर अगर आपको तैयारी करनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर आज मेरी बस एक बात ध्यान रखना, खासकर लड़कों के लिए। मैं लड़कों के लिए इस वैकेंसी के बताने से पहले मैं एक जानकारी बताना चाहता हूँ कि 3 चीज़ों से अगर बच के रहे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक नींद, एक नशा और एक नारी। अगर इन 3 चीज़ से बच के गए तो फिर ये समझ लीजिए आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। नींद 6 घंटे से ज़्यादा नहीं लेनी है, नशा ऐसा कि चिंगम भी ना खाओ, और नारी को बिल्कुल पास ना आने दो। अगर आपने इन 3 चीज़ों से 6 महीने तक दूरी बना ली तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है सिलेक्शन ले लोगे। अब इसी बीच जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारे जो सेशन है वो किस चीज़ के लिए है। 60,244 पोस्ट पर सही बच्चे जो हैं तैयारी में लगे हुए हैं। एग्ज़ाम डेट की जगह हम इस जगह री एग्ज़ाम डेट कह सकते हैं। री एग्ज़ाम डेट का जो है इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सब बच्चे। यानी कितना कर रहे हैं? 48 लाख बच्चे अप्रोक्सली कर रहे हैं। क्योंकि आवेदन 51 लाख के द्वारा हुआ था, परंतु 3 लाख बच्चे, जिसमें सन्नी लियोन जैसे बच्चे मिल गए थे, कुछ उनके फॉर्म पड़ गए थे, और कुछ जो थे सलमान खान जैसे, शाहरुख खान जैसे ऐसे लोगों ने भी फॉर्म भरा था। अलग अलग गलती जो हो गई थी फॉर्म में, उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब क्या एग्ज़ाम में देरी हो सकती है? अब देखो, इसके बारे में बात बताएंगे और एक वीडियो में जो है सभी बातों की जो जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। परंतु उससे पहले जो है, जब इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया था, यानी कि कैंसिल किया गया था, री एग्ज़ाम की बात आई थी, तो वो खबर जो थी कुछ माननीय सुप्रीमो महिम मही जो हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे ऐसा मान के चलिए राज्य के सर्वोपरि हैं, आदित्यनाथ यानी योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। यूपी पुलिस @UP पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजन परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह, बस इस बात को याद रखो, आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षाओं की शुचिता के से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इससे आगे कुछ कहा गया था, ये था युवाओं की, और देखिए ये बड़े मज़े की बात है, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएगा। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, और की भी जा रही है। STF निरंतर जो है गिरोह पकड़ रही है, और गिरोह जब तक सारे पकड़े नहीं जाएंगे, कहते हैं ना कि जब बॉडी में कैंसर हो जाए, क्या हो जाए? बॉडी में कैंसर हो जाए तो जिस अंग में हो ना, उस अंग को ही निकलवा दो, तब तो शरीर बच सकता है। तो ऐसे ही उस गिरोह का पता चल जाए ना, जो पेपर लीक कर रहा है, अगर उसी को हम पहले पकड़ लें और पूरी तरीके से रास्ता साफ कर दें, तो फिर कभी भी पेपर का कैंसिल होने का या फिर री एग्ज़ाम होने का, पोस्टपोन होने का, लीक होने का जो है वो मामला ही सब खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। आगे बात करते हैं हम एग्ज़ाम कब होगा, उधर चलते हैं। समझ गए नहीं? सबसे पहले बात है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम कब होगा, चलो री लिख देते हैं क्योंकि आदत हो गई है री एग्ज़ाम की। कब होगा, कब तक, ये तो देखिए फैब की हम बात कर रहे हैं, शायद 24 फैब की बात कर रहा हूँ मैं, 24 फैब 2024 की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर 6 माह का टाइम जो है योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था, तो 6 माह के भीतर हम कराएंगे। तो फरवरी के बाद मार्च हो चुका है, मार्च के बाद में अप्रैल हो चुकी है, और मई आ रही है, जून और जुलाई और अगस्त। इसके बीच में बोला था ना कि इसके बाद बोला था, समझ गए नहीं? तो अब जो है माननीय मुख्यमंत्री का आदेश था, मुख्यमंत्री जी का आदेश था 6 माह के अंदर। अगर आप भी कुछ अभी भी, और इस पर क्या है, एग्ज़ाम सेंटर, जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनके लिए लिस्ट जा चुकी है। एग्ज़ाम सेंटर के लिए जो है वो लिस्ट जा चुकी है। क्या है? लिस्ट जा चुकी है एग्ज़ाम सेंटरों के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब एग्ज़ाम कब होगा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15 जुलाई से और 21 जुलाई के बीच आपके एग्ज़ाम की प्रबल संभावनाएं हैं।
संभावनाएं हैं, और वो कैसी संभावनाएं हैं, वो माननीय आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा भी, या फिर ऐसा मान लीजिए कि जो प्रोन्नति बोर्ड, जो आपका भर्ती बोर्ड, ऐसा लिख सकते हैं, भर्ती बोर्ड प्रक्रिया कर रहा है, तेजी बरत रहा है, उसको भी दृष्टि में रख के जो है आपका हो जाएगा यहाँ से। और अब आपके पास जो है केवल जो समय बचा है वो कितना बचा है, मई जून जुलाई, यानी कि ऐसा मान चलिए आपके पास अगर हम बात करें तो 60 दिन आपके पास, 60 से 62 दिन आपके पास बचे हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अब जिन बच्चों ने इस समय में पूरा सिलेबस पहला पढ़ लिया था उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो अभी 2 बार रिवाइज कर सकते हैं इस सिलेबस को, और जिसने अभी तक रिवीजन नहीं किया था, ना पहले उनको पढ़ा हुआ था, उनके लिए ये मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। और मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, इस भर्ती के बाद 2027 तक सिविल पुलिस की तो वैकेंसी का सपना आप भूल जाना। हाँ, पीएससी आ सकती है, ठीक है, जेल पुलिस आ सकती है, ठीक है, फायरमैन के अभी आने बाकी हैं, ये आ सकते हैं, परंतु सिविल पुलिस में जो है आप अपना सपना जो है भूल जाइए। तो आपको डेट बतानी थी, डेट आपकी पता चल चुकी है। 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में प्रबल संभावनाएं हैं, और आप मेरे हिसाब से 15 जुलाई जो है अपने दिल दिमाग में बैठा कर जो है आप अपनी तैयारी करो। मैंने पिछली बार जब डेट बताई थी तो मैंने बताई थी 15 फरवरी, कि 15 फरवरी को आपका पेपर हो जाएगा, 16 फरवरी को, परंतु क्या हुआ, बस बात बन नहीं पाई, और कब हुआ, 17-18 फरवरी को हुआ। ठीक है, मैंने बताया था 15 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, परंतु बात नहीं बन पाई थी, और क्या हुआ, 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी, इन 2 दिन में जो है मैंने एक ही दिन बताया था कि 15 फरवरी को पेपर हो जाएगा, परंतु यहाँ पर 2 दिन पेपर हो गया था। ठीक है, क्यों, हम लोग तो अनुमान लगाते हैं, अब वो कितने सटीक हो जाएं ये हमारा एनालिसिस या हमारा अनुभव बताता है। तो अब जो हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच आपका एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है, इसी बीच जो है आपका एग्ज़ाम आ सकता है। तो इसलिए अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है, इस चैनल की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है समय समय पर अपडेट के लिए और आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।